हेलो बच्चों, तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड के द्वारा केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। तो क्या है हमारे पास, फॉस्फोरस प्लस HNO3 गोज टू HPO3 प्लस NO प्लस वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप ही हमारा रहता है इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना। तो हम लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। फॉस्फोरस एलिमेंटल स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी इसकी, ठीक है। और नाइट्रिक एसिड HNO3, तो ऑक्सीडेशन नंबर देखें तो हमें पहले निकाल लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन का हमें पता है ऑक्सीडेशन नंबर 1 होती है, और ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, -2। तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल सकते हैं, प्लस जो निकालनी होती है उसको हम x मान लेते हैं। 3 - 2 = 0। तो x 6 x -6 + 1 = 0, x - 5 = 0, x = 5। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल गया, +5। वैसे हम इसका भी निकाल सकते हैं। तो H हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। तो यहाँ से फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल सकते हैं। 1 + x हमने फॉस्फोरस का मानना है, तो x मान लिया हमने फॉस्फोरस, प्लस -2 × 3। तो 1 + x - 6 = 0। तो x - 5 = 0, x = 5। तो ऑक्सीडेशन नंबर फॉस्फोरस का क्या निकल गया, 5। और यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का, तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा। और यहाँ पे -2 ऑक्सीडेशन नंबर है ऑक्सीजन का, और यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा +1। ठीक है, अब हमें ये देखना है हर एक एटम का हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दिया। अब किस ऑक्सीडेशन, कौन से जो है ऐसे एटम है जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे देखें, फॉस्फोरस 0 से +5 में जा रहा है, हाइड्रोजन +1, ये कोई चेंजेस नहीं हो रही है इसमें। नाइट्रोजन का केस देखें तो नाइट्रोजन में +5 से +2 की फॉर्म में जा रहा है, मतलब इसमें चेंजेस हो रही है। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे, HNO3 प्लस NO प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर हमने लिख दिया है 0। और चेंजेस किस में आ रही है, यहाँ ये फॉस्फोरस है, ऑक्सीडेशन नंबर 5, 0 से +5 में जा रहा है। और यहाँ पे नाइट्रोजन का देखें, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर था यहाँ 5, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 2। तो यहाँ पे कुछ चेंजेस हो रही है, ठीक है। थर्ड स्टेप देखें तो किस किस में चेंजेस हो रही है वो हमने नोट करना है। HPO3 प्लस NO प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम चेंजेस नोट करेंगे अभी। तो क्या हो रहा है, फॉस्फोरस यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हो रहा है, +5, ठीक है, 5 इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे देखें ऑक्सीडेशन नंबर +5 से 2 में जा रहा है, मतलब डिक्रीजिंग हो रही है। डिक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर कितना डिक्रीज हो रहा है, 5 में से 2 जाएंगे तो 3 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ओके, फोर्थ स्टेप है हमारा कि इक्वेट करना है किसमें, जो रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हो रहा है और कितना डिक्रीज हो रहा है। तो ये हमें इक्वेट करना है। यहाँ पे देखें तो 3 हो रहा है, दिस मीन्स अगर हम यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको और फास्फोरस को 3 से, ठीक है, और इस वाले टर्म्स को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये आ जाएगा PO3 प्लस NO प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके बाद हमें ये क्या करना है, फिफ्थ स्टेप में इसको इक्वेट करना है। यहाँ फॉस्फोरस कितने हैं, 3 हैं, ठीक है। फॉस्फोरस कितने हैं, यहाँ पे 3 हैं, तो हमें यहाँ पे 3P + 5HNO3 प्लस HPO3 प्लस NO प्लस वाटर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे फॉस्फोरस 3 है, तो हमें यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी फॉस्फोरस 3 आएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन को देखते हैं, तो
5 हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, यहाँ 3 हैं, 3 2 5, ठीक है। ये तो कंप्लीट है ऑक्सीडेशन नंबर। नाइट्रोजन है 5, तो हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तो 5 नाइट्रोजन आ जाएंगे। ऑक्सीजन कितने हैं, 5 3 ज़ा 15, तो 5 ऑक्सीजन यहाँ हैं, 3 3 ज़ा 9 9, 5 14 और 15। ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, इक्वेट हो गई, बैलेंस हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा वीडियो। अगर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।